लखनऊ के एक पुराने शहर में एक गली है, गली नंबर 17। दिन में एक नॉर्मल सी जगह लगती है, लेकिन रात को किसी ने कभी उस गली में आखिरी कोठे का दरवाजा खुला हुआ नहीं देखा। फिर एक रात एक लड़के ने उस गली में घुस गया और वापस आया, पर वो पहचाना नहीं जा रहा था। ये कहानी उस लड़के की नहीं, बल्कि उस कोठे में रहती उस चीज की है जिसका कोई नाम नहीं लेता। आज से लगभग 15 साल पहले हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर आरब 22 साल का जर्नलिस्ट स्टूडेंट था। लखनऊ में अपने डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए अपनी जगहों की हिस्ट्री एक्सप्लोर कर रहा था। उसका दोस्त समीर बोलता है, भाई गली नंबर 17 मत जाना, वहां रात को पुरानी औरतों की गुनगुनाने की आवाज आती है, वो भी बिना मुंह वाली। आरब हंसते हुए बोला, ब्रो ये सब बकवास है, चलो चलते हैं। उस रात दोनों कैमरा, माइक और टॉर्च लेकर गली में निकल पड़ते हैं। गली सुस्त, ठंडी और अजीब खामोशियों से भरी हुई होती है। समीर रुक जाता है। आरब तूने सुना? आरब टॉर्च उठाकर आखिरी कोठे के दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजा पुराना, लाल रंग का और आधा टूटा हुआ है। आरब कैमरा ऑन करता है। परफेक्ट, यही शॉट तो चाहिए था। जैसे ही उसने कोठे के दरवाजे को धक्का देता है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, वो भी बिना किसी आवाज के। अंदर एक लंबे हॉल में पुरानी हरे रंग की लाइट ब्लिंक कर रही होती है। समीर अपने दबे होठों से कहता है, ब्रो यहाँ कोई रहता भी है क्या? फिर एक औरत की परछाई हॉल के एंड पर खड़ी दिख रही होती है। सर झुका हुआ, बाल से चेहरा पूरा ढका हुआ था। आरब कैमरे को उसके ऊपर पॉइंट करता है और धीरे से गुनगुनाती है, और अजीब उल्टे पुल्टे जैसे कोई गाना पीछे से चल रहा हो। समीर चीखता है, भाई चल यहाँ से। अचानक से वो औरत दिखती है, लेकिन उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा होता है, बस एक गायब फ्लैट स्क्रीन, जैसे किसी ने इरेज कर दिया हो। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है। घर के अंदर का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है। लग रहा था जैसे कि पूरे घर में कोहरा भरा जा रहा हो। और आरब जैसे ही टॉर्च घुमाता है, दीवारों पे हजारों की तादाद में हाथों के निशान बने थे, पूरे खून से भरे हुए थे। समीर रो पड़ता है, ब्रो ये कोई इंसान नहीं है। अचानक से एक दरवाजा खुलता है। उसमें एक टेबल पर 1940 के जमाने का एक रेडियो पड़ा होता है। रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उसके अंदर से पुराने गानों की आवाज आने लगती है। तभी रेडियो से एक आवाज आती है, तुम आ गए, मैंने इंतजार किया था। आरब स्लोली रूम में घुसता है। टेबल पर एक ओल्ड डायरी मिलती है। उस पे लिखा होता है, 1944 में ये कोठा कभी मुजरा घर था, लेकिन एक रात सबको जिंदा जला दिया गया और उनकी आत्माएं आज तक निकल नहीं पाई, और शायद यही वजह है कि वो किसी भी मर्द को जिंदा नहीं छोड़ती हैं। आरब डायरी पढ़ के एक लाइन पे रुक जाता है। कैमरा आरब की तरफ जूम होता है। उसका चेहरा धीरे धीरे ब्लू होने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल इरेजर चल रहा हो। समीर आरब का हाथ पकड़कर खींचता है, चलना यहाँ से प्लीज। दोनों हॉल में वापस आते हैं, पर अब हॉल फिर से बदल चुका होता है। लाइट बंद। औरत की वो फेसलेस शैडो उनके बीच में खड़ी है। समीर हिलकर गिर पड़ता है। औरत अपने लंबे बाल को समीर के चेहरे पर लिफाफा की तरह चिपका देती है। समीर चीखता है, भाई मेरी आंखें, मैं देख नहीं पा रहा। आरब उसको खींचने की कोशिश करता है, पर समीर का चेहरा स्किन के नीचे घुलने लगता है। औरत के मुंह से एक अजीब हंसी निकलती है, ही 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 ही। समीर का बॉडी धीरे धीरे चुप हो जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल फ्लैट लग रहा था। आरब रोता, चीखता, गिरता, संभलता, भागता हुआ आखिरी दरवाजे तक पहुंचता है। सरप्राइजिंगली दरवाजा खुला होता है। बाहर की गली में लाइटिंग नॉर्मल थी, लोग चल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। वो बाहर गिरकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरब को हॉस्पिटल में होश आता है। पुलिस वाले उसका स्टेटमेंट लेते हैं। आरब कहता है, समीर वो कोठा, फेसलेस औरत। पुलिस ऑफिसर सीरियस टोन में कहता है, बेटा गली नंबर 17 में कोई कोठा नहीं है। वहाँ जिस बिल्डिंग को तू बोल रहा है वो 1983 में गिर चुकी थी। वहाँ कोई रहता नहीं है, और तुम लोग सीसीटीवी में भी सिर्फ अकेले दिख रहे हो। आरब शॉक्ड होकर कहता है, क्या? समीर मेरे साथ था। ऑफिसर डायरी उठाता है। ये डायरी भी पुरानी नहीं, ये तो बस ब्लैंक नोटबुक है, तुमने खुद में लिखा है शायद। सब पेजेस खाली हैं। आरब का हार्ट बीट बढ़ता है। नर्स मिरर आरब के सामने लाती है। आरब धीरे से अपना चेहरा देखने की कोशिश करता है। मिरर में उसका चेहरा ब्लर, बिल्कुल समीर की तरह फेड होता जा रहा है। अगर इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो पार्ट 2।